हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है हाइड्रोसिफिलिस पर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा पीडीएफ। तो सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान में हमें क्या लिखना होता है? आइडेंटिफिकेशन डाटा। किसका? पेशेंट का। उसमें क्या लिखते हैं? नेम, एज, एड्रेस, मदर नेम, फादर नेम भी लिख सकते हैं, डेट ऑफ एडमिशन, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, डायग्नोसिस, एजुकेशन और बेड नंबर। ठीक है। फिर हिस्ट्री ऑफ इलनेस की चीफ कंप्लेंट क्या थी। इससे पहले हम चाहें तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस लिख सकते हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स मदर, जो उसकी मदर बताएगी। फिर पोस्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस की पोस्ट हिस्ट्री क्या थी, मतलब पास्ट हिस्ट्री पहले की जो थी। और चाइल्ड पर्सनल डाटा, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद हमें फैमिली हिस्ट्री लिखनी होती है, कितने मेंबर्स हैं, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, टाइप ऑफ हाउस। इसमें एक चीज़ और लिख सकते हो, फैमिली इनकम भी लिख सकते हैं ना। और फिर फैमिली ट्री बनानी होती है। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जो मैं बोल रहा था फैमिली इनकम, वो यहाँ पर लिखी हुई है। फिर है बर्थ हिस्ट्री। बर्थ हिस्ट्री, प्लेस क्या था, कितना वेट था, गेस्टेशनल एज कितनी थी, कंडीशन क्या थी बर्थ की। फिर होता है एंटीनेटल हिस्ट्री। एंटीनेटल हिस्ट्री लिखी जाती है। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री लिखी जाती है, ठीक है, पेशेंट की। पेशेंट हमारा बच्चा है ना, उसकी। फिर डेवलपमेंट माइलस्टोन लिखा जाता है बच्चे का। पर्सनल, सोशल डेवलपमेंट, एडाप्टिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोटार डेवलपमेंट, ये सब तरह के डेवलपमेंट किस तरह हुए हैं वो लिखना। फिर इम्यूनाइजेशन स्टेटस। एक इम्यूनाइजेशन स्टेटस मतलब एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाना है, कौन कौन से वैक्सीन दी गई है और कौन सी नहीं दी गई है, ठीक। फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, जिसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी और वेट और हाइट, ये 6 चीज़ें हम लिखेंगे। फिर पोस्चर कैसा है बॉडी का, स्किन कंडीशन कैसी है, हेड एंड फेस कैसे हैं, आइज़ कैसी हैं, नोज़ कैसे हैं, माउथ एंड फेरिंग्स कैसे हैं, नेक कैसा है, चेस्ट कैसा है, एब्डोमेन कैसा है, एक्सट्रीमिटीज़ कैसी हैं, ठीक। उसके बाद जेनाइटल, रेक्टम और परसेक्सुअल, ठीक। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपन, जैसे ब्लड शुगर की जाँच हो, टेस्ट हो गया, KFT सीरम हो गया, LFT हो गया, बिलिरुबिन और प्रोटीन का हो गया। उसमें रिमार्क डालना होता है कि कोई इंक्रीज़ तो नहीं है, कोई डिक्रीज़ तो नहीं है, ठीक है। फिर एल्ब्यूमिन का हो गया, सीरम इलेक्ट्रोलाइट का हो गया। फिर इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट देना होता है कि कौन सी ड्रग देनी है, किस रूट से देनी है और कितने टाइम में देनी है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके एक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पहले दी एसाटोजोलामाइड, फिर इंजेक्शन सेफ्ट्रामाइन, फिर इंजेक्शन वैक्लोमाइसिन, फिर एमिकेसिन, फिर पैरासीटामोल। तो ये सब मेडिसिन हमने दी। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं कि हमें क्या डायग्नोस करना है, क्या सही करना है, जो भी उसके अंदर रिकवरी लानी है वो चीज़ें लिखनी होती है। ये कुछ डायग्नोसिस है। उसके बाद हम इन सब में से कोई 4 डायग्नोसिस का हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, जिसमें हमें पूरा लिखना होता है कि पेशेंट के साथ जो मदर है उन्होंने क्या बताया, उसमें लिखना होता है सब्जेक्टिव डाटा। उसके बाद हमें ऑब्जर्व करके लिखना होता है। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना होता है, फिर प्लानिंग करनी होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, और फिर रैशनल है, और फिर इवोल्यूशन, ठीक। ये 6 चीज़ें लिखनी होती है। तो ये पहला हो गया। ये दूसरा हो गया जिसमें पेशेंट को एंजाइटी हो रही है और एक हेडेक हो रहा है, ठीक। उसके बाद सब्जेक्टिव डाटा लिखना होता है। फिर उसके बाद हमें अगला देखेंगे हम। अच्छा, हमने 2 ही बनाए इसमें, 3 बनाए, 3 नर्सिंग केयर प्लान बनाए। एक ये रहा, ठीक। दूसरा ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। तीसरा ये रहा, और लास्ट में हम हेल्थ एजुकेशन लिखेंगे। फिर
उसके बाद बिब्लियोग्राफी लिखनी होती है। बिब्लियोग्राफी में हम रेफरेंस लिख सकते हैं किस बुक से लिया, और बिब्लियोग्राफी में हम कोई वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं या पूरा लिंक भी लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी नर्सिंग केयर प्लान किस पर, हाइड्रोसिफिलिस पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।